हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है मेंसुरेशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में याद होगा तो मैंने एक नया टाइप ऑफ फिगर भी समझाया था कि बेसिकली हमने क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर ये तीन फिगर्स पढ़े थे और क्यूब और क्यूबॉइड के हमने सरफेस एरिया देखा था एंड ऑल्सो सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये सब हमने देखा था। और मैंने सिलेंडर में कुछ क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो थोड़े से अभी लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। और फिर आज का जो इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, उसको भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर लास्ट क्लास में मैंने शायद एक एग्जांपल कराया था इस टॉपिक पे, एक और अभी एग्जांपल 2 से स्टार्ट किया। तुम जी तो आज एग्जांपल 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो देखो कई बार क्या होता है कि मेजरमेंट्स जो दिए हैं तो वो ऐसे भी दिए रहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सूटकेस है तो सूटकेस का मतलब वो सूटकेस कैसा होगा, एक क्यूबॉइड होगा, राइट। तो एक क्यूबॉइड सूटकेस है और इस सूटकेस के 3 डायमेंशंस गिवन है। तो बाय डिफॉल्ट क्या गिवन है सूटकेस के, यहां पे लिख देता हूं सूटकेस, सबसे पहले लिख दो सूटकेस। तो वो लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ विच इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइट विच इज 24 सेंटीमीटर। तो एक सूटकेस जो है उसके डायमेंशंस दिए हैं ये, ठीक है। इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ, मतलब इस सूटकेस को हमें कुछ कवर करना है किसी क्लॉथ से, मतलब इसको पूरा मतलब अगर कवर करने की बात आती है तो इसका मतलब किसकी, कौन से एरिया या फिर किसकी बात होगी, तो सरफेस एरिया की बात होगी। क्योंकि जो टारपोलिन क्लॉथ जो हम लोग कवर कर रहे हैं जिससे, उससे क्या होगा कि वो बस सरफेस पे आएगा। तो हमें ये सोचना है कि अच्छा एक सूटकेस पे मुझे कितना टारपोलिन क्लॉथ यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया की बात करनी पड़ेगी। तो एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ भी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पे निकालना तो निकाल सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा तुम्हें भी। तो ये बन जाएगा 80 इंटू 48। तुम चाहिए तो सबको मीटर में भी कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये बन जाएगा 0.8 मीटर्स, ये बन जाएगा 0.48 मीटर्स, बस 100 से डिवाइड कर रहा हूं। ये बन जाएगा 0.24 मीटर्स। तो अगर तुम्हें 108 से मतलब मीटर में करना है तो मीटर में भी कर सकते हो, तो आंसर सब कुछ मीटर में आते जाएगा, ठीक है। तो मीटर में करते चलो हम लोग, तुम चाहिए तो सेंटीमीटर में भी करना तो कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मीटर में चेंज करना। तो ब्रेड्थ कितना है देखो अभी, B इंटू एच, तो 0.48 इंटू एच है 0.24। फिर फर्दर हाइट L इंटू एच, तो 0.8 इंटू 0.24 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते थोड़ा सा। ये बस एक सूटकेस का है, ठीक है, याद रखना। ये एक सूटकेस के लिए एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया कितना बन रहा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64, ठीक है, 4 8 32, 32 और 6 38, और कितने डेसिमल के बाद पॉइंट है 3, तो 0.384 प्लस ये बन जाएगा देखो 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर होता है मेरे पास 576 और इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये 24 2 है। तुम चाहिए तो नॉर्मली 48 और 24 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 8 32, 4 4 16 19 और 96, तो ये बन जाएगा 2 15 16, ये बन जाएगा 9 10 11। तो 1162 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 0 2 डेसिमल, यहाँ पे भी 2, तो 4 के बाद डेसिमल आएगा, यानी 0.1162 प्लस ये भी देख सकते हो 4 8 32 है, 8 2 16 और 3 19, तो ये बन जाएगा 0.192। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड करते हैं। तो 2 2 4, तो ये बन जाएगा कितना, नहीं 2 2 नहीं सॉरी, ये 2 तो लास्ट में ही है। 2 6 4, तो 6 और 4 10 और 2 12, 9 और 1 10, 11 11 और 8 19, एक और कैरी ओवर, 1 और 1 2 3 6, तो 0.6922 मीटर स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है मत भूलना, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं पास में थोड़ा सा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 2 2 4, 9 2 18, 6 2 12 13, तो 1.3844 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो सूटकेस को अगर मुझे कवर करना है टारपोलिन क्लॉथ से, तो मुझे टोटल 1.3844 मीटर स्क्वायर का एरिया मुझे कवर करना पड़ेगा, सरफेस एरिया बेसिकली, मतलब 6 फेसेस है उनके एरिया निकाले बस, और उन सबको ऐड कर दिया। तो इस सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब देखो उसने हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन क्लॉथ,
तो ये जो है यहाँ पे क्या पूछा, देखो मीटर्स का मतलब लेंथ पूछा है कि हमारे पास जो कपड़ा है वो हमें एक कॉमन विड्थ का है कि 96 सेंटीमीटर का। जैसे कि हम लोग जाते हैं सपोज किसी दुकान में कोई शर्ट बनवाने के लिए, तो हम लोग जो क्लॉथ दिखाते हैं, वो कपड़े जो दिखाता है, तो अलग अलग डिजाइन जो दिखाता है वो क्या होता है, रोल्ड होते हैं सब, ठीक है। तो रोल में जो अगर रोल्ड है तो उसका जो विड्थ है रोल का, मतलब ये सपोज इसके अबाउट रोल करके रखा है, तो उस कपड़े का विड्थ जो है वो 96 सेंटीमीटर तो हर बार रहेगा ही। जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं 96 है, तो कपड़े का जो विड्थ है यानी ये जो लेंथ है वो 96 सेंटीमीटर रहेगा। अब मुझे ये जो विड्थ है वो कितना लंबा चाहिए, मतलब कितना लंबा मुझे चाहिए ताकि वो 100 ऐसे सूटकेसेस को कवर कर सके। मतलब मुझे कितना लंबा कपड़ा काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, ताकि मैं पूरा 100 ऐसे सूटकेसेस को कवर कर सकूं। तो देखो ये एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। तो एक का इतना है तो 100 का कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, ठीक है, इंटू 100, दैट इज ये बन जाएगा 138.44 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल 100 सूटकेस मुझे कवर करने के लिए इतना मीटर स्क्वायर, इतने सरफेस, इतना एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ लगने वाला है। तो देखो जैसे कि उसने टारपोलिन क्लॉथ की बात की, तो टारपोलिन क्लॉथ में मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में, मुझे ये तो विड्थ पता है कि कितना है बार विड्थ 96 सेंटीमीटर, बस मुझे ये निकालना है कि मुझे कितना लंबा लेना है ये एल मीटर्स के टर्म में। तुम तो इसको लिख सकते हो 0.96 मीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड किया तो ये। तो मुझे ये सोचना है कि ये कपड़ा मुझे कितना लंबा मतलब कहां तक काटना पड़ेगा ताकि मैं जो ये जो पूरा कपड़ा है मैं 100 ऐसे सूटकेसेस को कवर कर सकूं। तो देखो यहाँ पे अगर एक्चुअल में क्या है कि मुझे बस ये जो एरिया है, जितना भी टारपोलिन क्लॉथ में काटूंगा उसका जो भी एरिया रहेगा, ये एरिया पूरा का पूरा यूज अप होना चाहिए कवर करने के लिए, जैसे 100 सूटकेसेस को। लेकिन 100 सूटकेसेस के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है, 138.44 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे भी वही करेंगे, तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो ये कितना है, जो भी एरिया रिक्वायर्ड होगा टारपोलिन क्लॉथ का, दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। तो ये 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए जितना भी सरफेस एरिया लग रहा होगा उतना ही एरिया ऑफ क्लॉथ लगेगा। अब क्लॉथ तो एक 2D फिगर है, मतलब एक क्लॉथ कपड़ा है ना, 3D फिगर थोड़ी है, तो उसमें देख ही सकते हो 2D फिगर में बस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज L इंटू 0.96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 138.44, ये जो दिया है ऊपर मैंने निकाला था वो मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हो दोनों साइड मीटर स्क्वायर है, हमें L निकालना है, तो 138.44 डिवाइड बाय 0.96, तुम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो 138.44 डिवाइड बाय 96, डेसिमल पॉइंट अपॉन 100 दोनों में से हटा के, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, ये भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है। तो चलो इसको कैलकुलेशन अभी तुम्हें करना है सही से, तो ये कैलकुलेशन करके कितना आ रहा देखते हैं। तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से कर देता हूं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, फिर फर्दर 6 से जा रहा है, फिर 8 से जाएगा, देखो 8 4 जा 32, 2 8 3 जा 24, 2 नहीं जा रहा मेरे ख्याल से 8 से, तो कितना लेना पड़ेगा अभी, 3 से जा रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 15, 9, 6 से जा नहीं, 6 से कैसे जाएगा, 2 से भी नहीं जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे डिवीजन अभी करना ही पड़ेगा। तो 3 4 6 1, तो ये आ जाएगा 24 1 जा 24, ठीक है, डिवीजन ही करना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से। यहाँ पे 3 4 6 1 24 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 24 1 जा 24, 10 रिमाइंडर 6, तो 24 3 जा होता है 4 3 जा 12, 3 2 6 72 होता है, 24 4 जा होता है 96 होता है, तो 24 4 से जाएंगे 96, ये वापस से 0, ये वापस से 10 101 बन रहा है, फिर उसके बाद 24 वापस से 4 जा 96, फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा, ठीक है 50, तो 0 पॉइंट के बाद क्या आएगा 24 2 जा 48, तो 2 बचेगा, और मतलब ऐसा कुछ आ रहा है 144.2 मीटर। तो इतना लंबा मुझे क्लॉथ काटना पड़ेगा, 144 मीटर मुझे इतना लंबा क्लॉथ काटना पड़ेगा ताकि मैं ये पूरा क्लॉथ जो है मैं इस सूटकेस को पूरा का पूरा जैसे 100 सूटकेसेस को कवर कर सकूं। तो इस तरीके से तुम्हें समझना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अब एक सिलेंडर पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये तो हो गया क्यूबॉइड पे, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, प्रॉपर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
तो समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से कैसे कैसे किया है, क्यों किया है इसको, मैं बस समझने की कोशिश करो। देखो ये रटो मत, ही कुछ चीजें ये रटने वाली चीजें नहीं है। जब तक तुम इनको समझोगे नहीं ना क्यों कर रहे हैं ये सब, तब तक नहीं क्लियर होगा। तो इसको डेप्थ तक जाने की समझने की कोशिश करो कि ये सब क्यों किया है मैंने यार, कैसे किया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला तो पता ही होगा सिलेंडर का, मैंने लास्ट क्लास में लिखा भी था। तो वो एक्चुअल में कैसे याद रखोगे, तो इस तरीके से याद रखो। तो कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया जो भी पार्ट था वो, प्लस ऊपर और नीचे का सिलेंडर सर्कल, यानी ऊपर का सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है सीधा फॉर्मूला, जिसको मैंने अभी और भी सिंप्लीफाई करके बताया था, याद होगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन, तो ये बन रहा है आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर, जो बोलना है वो। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा था। तुम्हें अगर ये याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, बस इतना याद रखो, बाकी सब तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब फर्स्ट पार्ट का निकालता है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो फर्स्ट पार्ट में रेडियस कितना दिया यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं लिख लेता हूं। रेडियस r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट देखो कितना ऊंचा है, यानी ये वाला जो है वो हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे r और h पता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 इंटू पाई इंटू 14, r की जगह और 14 प्लस 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू, अब देखो पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तुम 22/7 लेना है तो ले सकते हो। कई बार तुम्हें पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेनी पड़ेगी। दोनों एक्चुअल में सेम ही वैल्यू है, मतलब बस एकदम तुम कब डिसाइड करते हो कि कौन सी वैल्यू लेनी है, बस देखते जाओ कि 22/7। यहाँ पे अगर सपोज किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे डेटा कुछ गिवन है जो अगर 7 का मल्टीपल दिख रहा है, क्योंकि देखो 22/7 है, तो अगर कोई डेटा 7 का मल्टीपल है तो ये वाला यूज करो। अगर कोई डेटा 7 का मल्टीपल नहीं है तो नॉर्मल डेसिमल में पॉइंट में ले सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 14 दिख रहा है, 14 तो ये 7 का मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लूंगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये 14, ये 22, 7 2 14, तो ये बन रहा है 22 का स्क्वायर या फिर 44 का स्क्वायर। देखो 22 44, 44 का स्क्वायर, 4 4 16, 4 4 16 70, 176, 176, 6 13 8 9 1936। तो ये बन रहा है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 1936। यूनिट लिखना मत भूलना, बहुत लोग यूनिट भूल जाते हैं। देखो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और एरिया की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सीधा बोल दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो है ही, इस केस में बस सेकंड पार्ट में रेडियस और हाइट अलग अलग है। तो देखते जाओ, यहाँ पे भी सिलेंडर को आड़ा रखा है, मतलब ऐसे पाइप की तरह दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये सिलेंडर नहीं है, ये भी सिलेंडर ही है, बस इसको मैंने साइड व्यू से देख रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, इसको साइड व्यू से दिखा है उसने। तो देखो ये सर्कुलर एंड है इसके दोनों के, ये भी पीछे में सर्कुलर एंड है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग बहुत लोग कंफ्यूज गलतियां क्या करते हैं कि इसको रेडियस मान लेते हैं। देखो ये सर्कल का ये तो पूरा डायमीटर हो गया ना, ये तो पूरा, तो डायमीटर दिया है मुझे, डायमीटर इज इक्वल टू सर्कल का जो है वो है 2 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, अब देखो डायमीटर पूरा का पूरा होता है, रेडियस क्या होता है उसका आधा, तो रेडियस इज इक्वल टू सर्कल में डायमीटर का हाफ, यानी डायमीटर बाय 2, यानी 2/2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर हमारे पास डेटा क्या क्या है, r 1 मीटर हो गया, मीटर के टर्म में देखना, और हाइट जो है वो है 2 मीटर, राइट। तो देखो भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पाई r प्लस h, यही फॉर्मूला सेम टू सेम 2। अब देखो पाई की वैल्यू तुम 22/7 दिखता है कि नहीं देखते, चलो 1, और ये बन जाएगा 1 + 2। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ 20 मतलब उसका मल्टीपल नहीं है, तो तुम यहाँ पे 3.14 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 22/7 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। मतलब तुम्हारा डेसिमल में कुछ ऊपर नीचे कुछ हो सकता है आंसर में, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 7 का कोई मल्टीपल नहीं था, इसलिए मैंने ये लिया है वैल्यू। अब बस इसको ओपन करते हैं, तो 1 × 3, तो ये बन रहा है 6, तो 6 × 3.14 कितना हो जाएगा, 6 4 = 24, ठीक है, 6 1 = 6 और 2 8, 6 3 = 18, तो 18.84 मीटर स्क्वायर ये हो गया पहले वाले दूसरे वाले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। मैं और 1-2 क्वेश्चंस लेता हूं और फिर वॉल्यूम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले इतना नोटों को एक बार अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, ये भी दोनों एनसीईआरटी के टिपिकल प्रॉपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस में देखो अच्छी बात है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा,
पहली बार में मेरे को पता है बहुत लोगों को दिक्कत जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। जो पहली बार समझ गया उनको वेल एंड गुड, मैं तो बहुत अच्छी बात बोलूंगा। लेकिन जिनको नहीं समझ रहा है, मतलब डिसहार्टन मत होना, आराम से कोशिश करना इस वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए और फिर वापस से खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद तुम लोग ध्यान से तुम लोग खुद से क्वेश्चन को खुद इंटरप्रेट करके लिखने की कोशिश करना। याद रखना रटने वाली चीज कुछ नहीं है, समझो इसको अच्छे से। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। तो हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब ऐसे कुछ मान लो कि अंदर से खोखला ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक है, ठीक है। तो ऐसे हॉलो सिलेंडर है, उसको क्या किया फिर हॉलो सिलेंडर को हमने लैटरल सरफेस एरिया में दिया है। लैटरल सरफेस का मतलब क्या है, इनफैक्ट वो एक्चुअल में कर्व सरफेस ही है। तो एलएसए बोलो या सीएसए बोलो, दोनों सेम वन द सेम थिंग है, क्योंकि लैटरल यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, यहाँ पे कर्व पार्ट होता है सिलेंडर में। तो लैटरल सरफेस एरिया हमारे पास है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। तो अब क्या किया हमने, एक सीजर्स लिए और इसको है ना क्या किया, इसे पूरा एक कट कर दिया, ठीक है। ये पूरी जो भी हाइट है इसकी, ऐसे मैंने इसको कट किया, इसका ये रेडियस था सपोज, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे कट किया और कट करके आप अगर बीच में ओपन हो जाएगा, फिर ये तो ओपन हो गया तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन के आ जाएगी, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। मैंने ऐसे इसको बीच में से कट किया और ओपन किया तो एक रेक्टेंगल शीट बन के आ जाएगी, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल शीट का जो लेंथ है हमारे पास, ये सोचो ये लेंथ किसके बराबर होगा, कि रेक्टेंगल शीट का जो भी लेंथ रहेगा, ये अगर मैंने इसको बीच में से काटा और ओपन किया तो ये जो लेंथ रहेगा हमारे पास वो एक्चुअल में क्या रहेगा, सपोज एल मान लेता हूं, तो लेंथ एल ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल टू कितना, तो अपना जो सर्कल, ये जो सर्कल है ऊपर का, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर भी बोल सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्ट उसके बराबर रहेगा, ठीक है। ये जो भी सर्कमफ्रेंस है इसका, यानी यहां से लेके आता पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, वैसे 2 पाई आर। तो यहां पे लिख सकते हो लेंथ, जो शीट का जो लेंथ एल रहेगा वो क्या रहेगा, 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस का लेंथ। तो क्या बोल रहा है, इट इज कट अलोंग इट्स हैंड एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ। और यहाँ पे विड्थ तो दिया है क्वेश्चन में, तो विड्थ कितना है, यानी ब्रेड बोल दो, चाहिए तो बी बोल देते हैं, ये बी है सपोज, ठीक है। तो ये बी जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे एच के बराबर ही तो रहेगा ना हाइट, विच इज 33 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर एच, जो कि लैटरल सरफेस एरिया सेम ही है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रहेंगे कि यहाँ पे सर हॉलो सिलेंडर यूज कर रहा है, तो हॉलो सिलेंडर में कर्व सरफेस वाला उसका क्यों नहीं यूज किया, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोवाइडेड क्या है क्वेश्चन में, कि एक थिन शीट है, ऐसे मतलब ऐसे इमेजिन करो कि एक बहुत थिन है, क्योंकि यहाँ पे जब ओपन किया तो एक क्यूबॉइड नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर शीट बोल रहा है। तो जब मैं ऐसे बीच में से कट करूंगा तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन के आ रही है, एक शीट है और इसका कुछ विड्थ नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको माना एक हॉलो सिलेंडर, मतलब जिसका विड्थ नेग्लेजिबल है, ये जो लेंथ है इसका ये नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको वापस से कर्व सरफेस इसको नॉर्मल तरीके से मान रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो 2 पाई आर एच, जो भी कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट है, और वो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के बराबर रहेगा। क्योंकि सोचो कि अगर मैं इसको कैसे ओपन कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा उसी के तो बराबर आएगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब देखो उसे निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो इसमें देखो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे लेंथ और ये ब्रेड दोनों चाहिए होंगे। मुझे ब्रेड तो पता है जो कि 33 सेंटीमीटर है, बस मुझे ये लेंथ नहीं पता। तो लेंथ कैसे आएगी, मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया मुझे पता है कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर रेडियस मुझे निकालना है। और एच एक्चुअल में देखो किसके बराबर है, एच तो ब्रेड्थ के बराबर ही होगा, जो भी इसका ब्रेड्थ है वो इसका सिलेंडर का हाइट रहेगा, तो ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें पाई की वैल्यू चूज करे, तुम चूज कर सकते हो 22/7 अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से 11 से जा रहा है, देखो 11 3 33 9 88 बिल्कुल जा रहा है, तो इसको मैं पाई को ले रहा हूं 22/7। अब बस यहां से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। देखना सब कुछ सेंटीमीटर में था ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आर भी सेंटीमीटर में आएगा। आर की वैल्यू अगर निकालोगे तो ऐसे कुछ बनेगा, देखो 4224 7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा
और बाकी जो भी सब चीजें वो सब न्यूमरेटर में आ जाएगी। 2 इंटू 22 इंटू 33। तो देखो 11 से जा रहा है, 11 3 जा 33, 9 है तो 11 8 जा और 11 4 जा, तो 11 यहाँ पे दे देता हूँ, 11 3 जा कर दो, ठीक है। फर्दर 11 से और भी जा रहा है, देखो 11 3 जा 33, 5 बचेगा, नहीं जा रहा है। 2 से जा रहा है, देखो 3 से जा रहा है शायद, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 128। चलो और 2 से भी जा रहा है, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और फर्दर जा रहा है 2 11 2 32, तो 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 या 21 224 और नीचे बचा 11। तो देख सकते हो रेडियस जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 11 2 जा 22, ठीक है, 11 2 जा 22 हो गया। एंड या फिर ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 22/4 224/11 सेंटीमीटर, ये तो हो गया रेडियस। अब रेडियस अगर आ गया तो इसका ब्रेथ भी निकाल सकते हो, क्योंकि ब्रेथ देखो मैंने लिखा भी था, सॉरी लेंथ मैंने लिखा भी था। लेंथ क्या होता है, 2πr, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्ट है। तो देखो 2πr, तो तुम पाई की वैल्यू वापस से 22/7 ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। और r क्या देखो 224/11, तो देख सकते हो 11 2 जा 7 से जा रहा है, देखो 7 3 से बिल्कुल जा रहा है, 7 3 जा 21 और 1 है, 7 2 जा 14। तो देखो ये क्या बन रहा है, 32 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट इज r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। सॉरी रेडियस नहीं, लेंथ इज इक्वल टू, ये जो लेंथ है 128 सेंटीमीटर है। तो देखो निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी। अब मुझे एल भी पता है 128, बी भी पता है विच इज 33, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 8 + 3 11, ठीक है, 1 कैरी ओवर, 3 + 5 3 + 2 5 + 1 6 और 1, तो 161 इंटू 2, तो ये बन जाएगा फाइनली पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखेंगे फाइनल आंसर तो ये बन जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 322 सेंटीमीटर्स। यानी ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका जो पेरीमीटर रहेगा वो 322 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने बस एक्स्ट्रा लिखा है, तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर जब मैं इस शीट को ओपन करूंगा तो इसका जो कर्व सरफेस रहेगा वो एक्चुअल में शीट के एरिया के बराबर ही रहेगा। हमने याद होगा तो यहीं से डिराइव किया था इसके फॉर्मूले को, जब ये 2πr ये h, तो 2πr इंटू h इसका कर्व सरफेस रहता है, याद होगा तो ऐसे डिराइव किया था। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट है उसको लिखो। नेक्स्ट, रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल रोड, ठीक है। तो वो बोल रहा है रोड रोलर हमारे पास जो कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है। अब देखो रोड रोलर का मतलब क्या है, जो अपने जो जमीन को जो रोड के ऊपर रोलर घूमते हैं ना वो सब, तो वही उसी की बात कर रहा है। तो बेसिकली वो एक सर्कल रहता है, ऐसा इनफैक्ट सिलेंडर टाइप रहता है ये, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो ये रास्ता है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ अज्यूम कर लो, एक रास्ता है और इस पे ऐसे रोड रोलर जा रहा है। और डायग्राम 3D में बनाना डिफिकल्ट होगा ये, इतना भी नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रोड रोलर हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है, क्या क्या दिया देखो 750 रेवोल्यूशंस, तो यहां पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 750, मतलब ये जो रोलर है वो 750 बार घूमने वाला है एक रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है इस रोड का। ये जो भी ये रोड है जितना भी उसने 750 बार घुमा है वो, तो अभी 750 बार घुमा है तो उसने कितना एरिया कवर किया है रोड का, तो वो निकालना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लो, ये हायर क्लासेस में भी आएंगे, ये सब आने वाला है, तो अभी अगर समझ गए तो अच्छी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इज द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर, और डायमीटर ऑफ द रोड रोलर यानी इसका डायमीटर मुझे पता है, ठीक है। सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका डायमीटर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड लेंथ यानी लेंथ मतलब ये वाला जो लेंथ है इसका बेसिकली हाइट है इस केस में, लेंथ या फिर हाइट बोलो, विच इज 1 मीटर, ये अपना डायमीटर है। तो देखो डायमीटर अगर 84 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का रेडियस क्या रहेगा 84/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो ये बन जाएगा 42 सेंटीमीटर।
तो सिलेंडर का जो ये देखो सिलेंडर दिख रहा है, रोड रोलर का जो पहिया है वो एक्चुअल में सिलेंडर ही होता है। तो उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 1 मीटर है, जिसको मैं लिख देता हूं 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर है और रेडियस 42 सेंटीमीटर है। अब ये चीज एक सोचनी है तुम्हें, क्या कि ये रोड का एरिया कैसा आएगा। तो सोचो अगर ये जो है वो जो सिलेंडर है, अगर ये रोड रोलर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर, तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया की अगर बात कर रहा हूं मैं, क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो, क्योंकि अब जब ये रोल होगा तो इसका मतलब वो धीरे धीरे एरिया कवर करते जाएगा। अब सोचो अगर हमारे पास एक ग्राउंड है और एक पहिया से घूम रहा है पूरा, सपोज ये ए पॉइंट है, तो अगर वो एक रेवोल्यूशन करता है, मतलब ये पूरा घूम फिर के सपोज ऐसे आगे जा रहा है, तो ऐसे घूम फिर के पूरा ए जो है वापस से यहाँ पे आया नीचे, तो उसने ये कितना जगह कवर किया इसमें, सोचो ये कितना जगह कवर किया। तो उसने कवर किया उतना जितना इसका सर्कमफ्रेंस था। सपोज इसका रेडियस है आर, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना, ये 2 पाई आर, तो इसका मतलब उसने 2 पाई आर कवर किया एक रेवोल्यूशन में। तो वैसे ही यहां पे अगर उसको एरिया ऑफ द रोड, मतलब एरिया ऑफ द रोड निकालना है, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे अगर एरिया ऑफ द रोड कवर्ड बाय द रोड रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक बार जब घूम रहा है वो पूरा का पूरा रोड रोलर, मतलब सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, वापस से घूम के वो ए पॉइंट नीचे आया, तो इसका मतलब वो एक बार घूमा, एक रेवोल्यूशन हुआ। तो एक रेवोल्यूशन में उसने कितना जमीन पे एरिया कवर किया, यहाँ पे तो ये तो 2D है, अगर 3D की बात करूं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे रोड रोलर घूम के ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो वो जो एरिया कवर करेगा, ये वाला जो बीच वाला जो एरिया पीछे वाला जो पूरा कवर कर रहा होगा यहां तक, ठीक है, तो वो कितना कवर कर रहा होगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, कि एक पॉइंट से पूरा घूम कर वो जितना पूरा वापस उसी पॉइंट तक आ रहा है, मतलब वो पूरा कर्व सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो ये एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इन 1 रेवोल्यूशन, तो कितना रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर तो एक सिलेंडर है, तो वो 2 पाई आर एच डायरेक्ट हो जाएगा। अब मुझे आर और एच की वैल्यू पता है, तुम यहाँ पे 22/7 ले सकते हो पाई की वैल्यू, क्योंकि 42 दिख रहा है, 7 का मल्टीपल है, रेडियस 42 है और हाइट 100 है, तो 7 6 42 बन गया। तो ये बन रहा है कितना, 6 2 12, 22 इंटू 12 करोगे तो ये बन जाएगा 24, तो ये बन जाएगा 264। देयरफॉर ये आएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 264, और 2 0 भी है, 100 भी था, और यूनिट्स कंसिडर सेंटीमीटर है, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रेवोल्यूशन में उसने 264 या फिर ऐसे बोलो 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया। लेकिन हमें एक की बात नहीं करनी, हमें कितनी बात करनी है, 750 रेवोल्यूशंस। तो एरिया ऑफ द रोड कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस, तो एक रेवोल्यूशन में ही इतना लग गया, मतलब इतना एरिया कवर हो गया। तो 750 रेवोल्यूशन में कितना होगा, तो बस नॉर्मल मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड जो है हमारे पास, बस 750 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 264 इंटू 75 करो, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 2 कैरी ओवर तो 32, 5 2 जा 10, 30 तो 13 आ गया, 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 और 2 44, ठीक है, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 और 4 18, 10 7 8 9, तो 198,000, ये तो आ रहा है 264 इंटू 75, और भी 2 और ये 3 0 और भी आएंगे मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया वो कवर कर रहा है। अब तुमने साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ा होगा, याद होगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.98 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो मैंने पॉइंट कहां पर डाला, 1 के बाद, 1 के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 मीटर स्क्वायर। तो 1.98 इंटू 10 की पावर 7 मीटर स्क्वायर उसने उतना एरिया ऑफ रोड कवर किया है जब रोड रोलर 750 रेवोल्यूशंस कवर करे। लिख लो इसको अच्छे से। वॉल्यूम चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर बन रहा है, तो इसको इतना लिख लो।
होमवर्क के लिए तुम्हें पूरा का पूरा एक्सरसाइज अपना भी जो 11.2 है, 11.3 जो है उसे तुम्हें एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट करना है। मैंने अधिकतर क्वेश्चन तो कर ही दिए हैं। अगर तुम्हें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैं और भी क्वेश्चन अटैच करके रख देता हूँ स्टडी मटेरियल सेक्शन ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तो तुम लोग वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो अगर करना हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, सोचा था आज खत्म करूंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। बस थोड़ा सा बचा है चैप्टर, वॉल्यूम उसको पढ़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्लम अपनी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी ना उसमें हम लोग ऑनलाइन लेंगे, लाइव लेक्चर लेंगे, जिसमें मैं इसका वॉल्यूम लास्ट पार्ट तक कवर करूंगा ही, तुम लोग के साथ इंटरेक्शन भी बना के रखूंगा। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा मैं जो एक और जो चैप्टर बचे हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है, प्लेइंग विद नंबर्स है, तो उसको भी अपन कुछ ऐसे ओवरऑल बस डिस्कशन के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं अगर लाइव लेक्चर के थ्रू पॉसिबल होगा, अदरवाइज जूम के थ्रू हम लोग लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो अपना अगला जो क्लास रहेगा वो अपने पूरे वीक अपने इसमें पूरे सिलेबस का लास्ट क्लास रहेगा। तो तुम लोग उसमें जो भी अपने डाउट्स अभी तक जो भी तुम लोग इश्यूज फेस कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो तुम लोग मुझे वहां पे उस टाइम बोल सकते हो। ठीक है, चलो फिर ये खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।